Good morning, children. Welcome to my class of English, and we are going to do the chapter number 4, part 2, that is the ashes that made the tree bloom. Uh, Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill and made from the pine tree. Take the ashes of the mill and sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again. The dog spirit there said. अब क्या हुआ? अब डॉग की तो डेथ हो चुकी थी और जो डॉग था वो अपने फर्स्ट मास्टर के गुड मास्टर के ड्रीम्स के अंदर आया, सपने में आया और बोलने लगा कि जो सेकंड कपल था, जो विकेट पीपल थे, उन्होंने जो मिल है उसको बर्न कर दिया है। जो तुमने मिल बनाई थी फ्रॉम द पाइन ट्री उसको बर्न कर दिया है, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस एशेस को लेके जाओ और जो आपकी विदर्ड ट्री है उसके ऊपर छिड़काव कर दो। और जब आप उसके ऊपर छिड़काव करोगे वो एशेस से, राख से, तो वो जो ट्री है वो वापस क्या होने लग जाएगी? ब्लूम हो जाएगी। मतलब उसके अंदर वापस फ्लावर्स खिलने लग जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस to his wicked neighbor house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace. अब क्या हुआ? वो जैसे ही उसको डॉग ने सपने में कुछ कहा, उसी टाइम जो गुड नेबर, वो गुड ओल्ड मैन था, वो उठा और अपने घर से निकला किस तरफ? वो जो विकेट नेबर थे जिन्होंने आपका मिल और वो मोटर लिया था उससे। अब वहाँ पे जाके वो क्या देखता है कि ना वो जो ओल्ड विकेट मैन और वुमेन है, वो लोग ना फायर प्लेस के उधर बैठे हुए हैं इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। और वो ना उन्होंने कुछ चीज़ जलाई हुई है और उसके कारण धुआं उठ रहा है। फ्रॉम द टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद अ blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. अब क्या हुआ? वो आग सेक रहे हैं और ना उसके जो कुछ टूटे हुए टुकड़े हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं? उनके पीछे पड़े हुए हैं। The good old man humbly asked for the ashes. अब जो गुड ओल्ड मैन था उसने उनसे बड़े प्यार से बोला कि मुझको इसकी राख दे दो। तो दो द wicked couple turned up their noses at him and scolded him as if he were thief, and they let him fill the basket with ashes. अब क्या हो? जब उन्होंने मांगा उससे, वो जो गुड कपल था उसने मांगा उससे क्या? वो राख मांगी, तो वो लोग बिल्कुल मतलब अपना नाक ऐसे बंद करके बैठने लगे जैसे कि उनको स्मेल आ रही है, और वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगे कि जैसे कि वो कोई चोर है। और वो अपने और फिर उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, तेरे को चाहिए ये एशेस, तो तू अपने बास्केट में भर के लेके चला जा, अब हमको इस एशेस की कोई ज़रूरत नहीं है। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry was bare. अब क्या हुआ? वो एशेस को बास्केट में भर के लेके आ गया। उसने अपनी वाइफ को जगाया और अपने गार्डन में गया। वहाँ पे जो उनकी चेरी ट्री, जो उनकी बहुत फेवरेट थी, और ठंड का महीना था, जो बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब पत्ती भी नहीं थी, ना उस पर कोई फ्रूट्स थे। तो उसने क्या करा? उस ट्री के ऊपर वो जो एशेस, एशेस मतलब क्या होता है? राख। जो वो राख लेके आए थे वो उन्होंने अपने हाथ में ली और थोड़ी सी उस ट्री के ऊपर छिड़काव करा उसका। He sprinkled a pinch of ash on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom, which perfumed the air. अब जैसे उसने वो स्प्रिंकल करा तो उसमें क्या हुआ बेटा?
वो है ना एकदम वो ना ब्लूम करने लगे, मतलब उसके अंदर पत्तियां आने लग गई, छोटी छोटी कलियां आने लग गई। और फिर थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि वो जो ट्री हैगी है वो पूरी किससे भर गई है, फ्लावर्स से भर गई है। और उस फ्लावर्स की जो स्मेल थी ना, उससे क्या हो रहा था, वो आसपास का एरिया वो क्या हो गया था, मतलब खुशबू फैल गई थी। और जो खुशबू कैसे फैली, बाय द हेल्प ऑफ एयर। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। और जब ये वो खुशबू चारों तरफ विलेज के अंदर फैल गई, लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये किसकी खुशबू आ रही है। वो लोग अपने अपने घर से बाहर निकल के आने लग गए और बड़े हैरान हुए कि विंटर्स में कहीं पे भी कोई ट्री, मतलब पेड़ को लीव्स नहीं है और फ्रूट्स नहीं है, लेकिन ये जो चेरी ट्री है जिसके ऊपर वो ओल्ड गुड कपल ने जो स्प्रिंकल करी थी एशेस, वो बिल्कुल क्या कर रही है, ब्लूम कर रही है, फ्लावर्स हो गए हैं उसके अंदर। और जो फ्लावर्स की जो स्मेल है पूरे विलेज के अंदर फैल चुकी थी। The wicked couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make the withered tree blossom. अब जो विकेट कपल था, अब उनको भी ये बात मालूम पड़ी। जब ये बात मालूम पड़ी तो ये लोग बहुत क्या हो गए, हैरान हो गए। और फिर उन्होंने क्या सोचा, चलो हम भी यहाँ से थोड़ी सी राख इकट्ठी करते हैं और अपने गार्डन में जाके जो हमारी चेरी ट्री हैगी है हम उसको भी इस तरीके से मतलब ब्लूम करते हैं। The kind old man, hearing that his lord the Damino was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood on the wayside. अब क्या हुआ बेटा, जो वो काइंड ओल्ड मैन था, काइंड ओल्ड मैन हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट गुड कपल था। जब उसको मालूम पड़ा कि जो उनका मतलब लॉर्ड हैगा, जो उनके विलेज का जो हेड हैगा है और वो यहाँ से पास होने वाला है, तो उसने क्या करा, उसने ना बास्केट के अंदर एशेस को लिया, मतलब थोड़ी सी राख इकट्ठी करी और उस जगह पे अप्रोच करने लगा जहाँ पे वो वहाँ से जाने वाला था, ठीक है। और उस जगह पे बहुत सारी चेरी ट्री थी, तो उसने सोचा था कि जब वो मास्टर वहाँ से पास होगा तो जो चेरी ट्री है उसके ऊपर ये राख बिखेरेगा और जो राख से जो वो चेरी ट्री ब्लूम हो जाएगी और जो सुंदर सुंदर स्मेल फैलेगी पूरे उस एरिया में, उससे उसके मास्टर को क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, Now in the days of the Dominoes, it was the custom when their lord passed by for the loyal people to shut up their windows, their high windows. पता है, अब इनके यहाँ पे एक रूल था कि जब भी ये मास्टर यहाँ से गुजरेगा तो कोई भी जो कॉमन पीपल है ना उसके सामने नहीं आएगा, बल्कि वो लोग क्या करेंगे, अपने घर के अंदर जाके रुक जाएंगे और उसके लिए पूरा जो रास्ता है खाली छोड़ देंगे, ताकि वो आराम से उसका जो प्रोसेशन है, उसका वो जो अपने साथ काफिले को लेके आ रहा है वो ईजिली वहाँ से क्रॉस हो जाए। तो व्हाट हैपन, then even pasted them with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. और उन लोगों को कहा जाता था जब ये मास्टर का प्रोसेशन जब तक चला नहीं जाए कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी मास्टर को देखेगा नहीं। क्लियर टू यू एवरीबडी? और अगर and all the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अगर सपोज कई लोग घर से दूर हैं और उनका मास्टर का प्रोसेशन वो निकल रहा है और वो अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं और वो ऐसी जगह पे नहीं छुप सकते हैं जहाँ से वो मास्टर को नहीं देख सकते हैं ऑल, तो वो लोग क्या करते थे, जो रोड होता था उसकी साइड पे घुटनों के बल बैठ जाते थे और अपने सिर को
अपने सिर को मतलब वो रोड के ऊपर रख देते थे और उनकी आंखें क्या रहती थी, बंद होती थी, और जब तक वो प्रोसेशन वहाँ से क्रॉस नहीं हो जाता था तब तक वो उठते नहीं थे। क्लियर टू यू एवरीबडी? The train drew near. One tall component man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knee, get down on your knee." And everyone kneeled down while the procession was passing. अब क्या होता था बेटा, जैसे वो प्रोसेशन पास होता था ना तो एक इंडिकेशन मिल जाता था लोगों को कि यहाँ से प्रोसेशन पास होने वाला है। तो एक आदमी आके लोगों को इन्फॉर्म कर देता था जो रोड पे चल रहे होते थे कि तुम अपनी नील्स के ऊपर नील डाउन हो जाओ क्योंकि यहाँ पे मास्टर क्रॉस करने वाला है। क्लियर? और ना जब तक तुम लोग नहीं उठोगे, जब तक अपना सिर ऊपर नहीं करोगे, जब तक कि मास्टर का जो प्रोसेशन है वो क्रॉस नहीं हो जाए। क्लियर एवरीबडी? Suddenly the ladder of the van caught the sigh of the aged man up in the tree. अब क्या हुआ, एकदम अचानक से एक मतलब आदमी की जो लीडर था उसकी ना मतलब आइज़ के एकदम कांटेक्ट हुआ उस ओल्ड मैन से जो ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ था। He was about to call out him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. अब क्या हुआ, जब वो मास्टर निकल के आया अपने मतलब वो जलूस से निकल के आ रहा था तो उसकी नज़र एकदम उस ओल्ड गुड कपल पे पड़ी और वो पर्सन कहाँ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो मास्टर को देखना चाहता था एंड ऑल, लेकिन मास्टर ने जब उसकी हालत देखी कि वो तो बहुत बेचारा बुढ़ा सा आदमी है और बहुत वीक है तो उन्होंने क्या करा, उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्लियर एवरीबडी? स्टोरी अच्छी है ना, मज़ा आ रहा है ना सुनने में? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. He pretended not to notice him and passed him by. So when the Domino Falconer drew near, the old man, taking a pinch of ash from his basket, scattered it over the tree. अब क्या हुआ, जैसे ही वो प्रोसेशन पास हुआ, जो ओल्ड मैन के पास एशेस थी, उस ट्री की एशेस थी, तो उसने क्या करा, छोटी सी चुटकी में मतलब एशेस ली और जो ट्रीज थी ना उसके ऊपर उसने क्या कर दी, छिड़काव कर दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, द डिलाइटेड डोमिनो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू स्टॉप एंड गॉट आउट सी द वंडर। और उसने अपने प्रोसेशन को एकदम रोका और बोला, रुको, मुझको ये यहाँ पे देखना है कि ये इतनी सुंदर स्मेल कहाँ से आ रही है, ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ है। क्लियर एवरीबडी? ओके, फिर क्या हुआ, calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robe, sponge cake, fans and other rewards to be given. अब उसने उस पर्सन को तो देख ही लिया था जिसने ये करा है, तो उसने क्या करा, वो गुड कपल को, गुड ओल्ड मैन को बुलाया अपने पास और उसको थैंक यू करा और उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए। उसने उसको सिल्क के कपड़े दिए, केक्स दिए और क्या दिया, फैन, जो चाइनीज़ होते हैं ना वो अपने साथ क्या रखते हैं, फैंस रखते हैं। और उसके अलावा उसने उनको क्या दिया, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और इनाम दिया और उनको इनवाइट करा कि वो उनके पैलेस में आके उनसे मिले। क्लियर एवरीबडी? तो देखा, जो ये आपका जो डॉग था वो मरने के बाद भी अपने फर्स्ट मास्टर को किस तरीके से हेल्प कर रहा था। वो क्यों हेल्प कर रहा था अपने मास्टर को, क्योंकि उसका जो मास्टर था वो बहुत काइंड था, उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था। जो वो खुद खाना खाता था वो उसको देता था खाना एंड ऑल, ठीक है, और वो उसको बहुत प्यार से रखता था। बल्कि ऑन द अदर हैंड जब वो डॉग उधर चला गया विकेट मैन के पास, तो विकेट मैन ने उसको बहुत टॉर्चर करा, उसको मारा, उसको बहुत बुरी तरह मारा और उसको क्या कर दिया, अल्टीमेटली ही किल्ड द डॉग। और फिर उसके बाद क्या करा उसने, उसकी डॉग की जो बॉडी थी उसको पीसेस में कट करा और एक होल में उसको क्या कर दिया था, डंप। तो जो ये डॉग था वो अपने फर्स्ट मास्टर की ड्रीम में आया और उसने बोला कि मिल और मोटर बनाओ, तो उससे उसने राइस पेस्ट्री वगैरह बनाई
और वो इसकी जो स्मेल थी इतनी दूर दूर तक फैली। फिर उसने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करा गुड कपिल ने, और उसने अपने लोगों को वहाँ पे खिलाया एंड ऑल। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो जो विकेड मैन था उससे ये सहन नहीं हो रहा था, तो उसने भी उससे क्या मंगाया, उससे उसका मिल और मोटर ले लिया। ठीक है, और फिर जब उससे ले लिया तो उसने क्या करा कि उसके उधर तो बिल्कुल ही कहानी टर्न अप हो गई थी। वहाँ पे तो बदबू आने लग गई, कीड़े लगने चलने लगे एंड ऑल। तो उस आदमी को क्या हुआ, विकेट मैन को गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण उसने क्या करा, उसको तोड़ दिया, और उसकी जो लकड़ी थी उसको क्या कर दिया, उसने जलाने के काम लिया, और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे बैठ के क्या करने लग गया, वो हाथ सेकने लग गया। और ठीक है, फिर उसके बाद फिर अगेन क्या हुआ कि जो फर्स्ट मास्टर था उसकी ड्रीम में वो डॉग वापस आया। डॉग वापस आया और उसने अपने मास्टर को बोला कि जो एशेस बची हैं उसकी तुम वो ले जाके अपनी चेरी ट्री के ऊपर मतलब वो छिड़काव करो। और जैसे उसने चेरी ट्री के ऊपर छिड़काव करा तो जो ट्री थी जो बिल्कुल बेयर थी, जो ठंड के अंदर कोई भी फूल वगैरह नहीं आ रहे थे, वो क्या हो गई, एकदम आपकी ब्लूम हो गई। और उसकी जो हवा थी वो क्या थी, आपकी चारों तरफ फैलने लग गई। और लोग बड़े अचंभे में होने लगे कि ये सुंदर स्मेल कहाँ से आ रही है। तो वो अपने घरों में से निकल के आए बाहर और उन्होंने देखा ये चमत्कार, तो वो बहुत क्या हो गए, हैरान हो गए। अब जो फर्स्ट गुड कपल था उसको मालूम पड़ा कि उनका जो मास्टर है वो यहाँ से गुजरने वाला है, तो वो एक पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया एंड ऑल। ठीक है, जब मास्टर का प्रोसेशन निकला तो उसने जो एशेस थी वो मतलब वो जो ट्रीज थी उसके ऊपर मतलब छिड़काव कर दिया, और जैसे ही वो छिड़काव करा तो वही वापस हो गया कि बहुत सारी सुंदर सुंदर स्मेल आने लग गई, वो ट्री ब्लूम होने लग गई। और ये चमत्कार देख के क्या हुआ, उस पर जो उनका जो लॉर्ड था उसने उस गाड़ी को रोका और वो देखने लगा। फिर उसने उस ओल्ड गुड मैन को बुलाया अपने पास, उसको बहुत सारा रिवॉर्ड दिया, कपड़े दिए और फैन दिया एंड ऑल, केक वगैरह दिया। तो इस तरीके से मरने के बाद भी जो डॉग था मुक्कू, वो उनकी क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। और तो और जो ये लॉर्ड था उसने अपने लॉर्ड जो था उसने गुड कपल को, गुड ओल्ड मैन को क्या करा, अपने घर भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन went gleefully home to share his joy with his dear old wife। तो जो ये चांस मिला उसको उस पैलेस के अंदर जाने का तो उसने गवाया नहीं, वो उसी दिन शाम को अपनी वाइफ के साथ अपने लॉर्ड से मिलने गया, और लॉर्ड उसको देख के क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। ओके चिल्ड्रन, अभी तक हमने ये यहाँ तक स्टोरी पढ़ी है। आप 2 मिनट के अंदर गो थ्रू हो और फिर मैं आपको आगे की स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। अब आगे क्या होगा, अब आगे भी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। नाउ यू रीड दिस स्टोरी एंड लेट मी नो कि आपको समझ में आया है कि नहीं। So children, hope you have understood till here. Now we are moving further. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ash and went out to the highway. There he waited until the domino train came along. Instead of kneeling down like the crowd, he climbed the withered cherry tree. अब क्या हुआ, अब वो जो विकेड मैन था वो उससे सहन नहीं हो रहा था कि मतलब ये जो लॉर्ड था उसने उसको कैसे रिवॉर्ड दे दिया एंड ऑल। ठीक है, तो अब उसने भी क्या करा, एशेस को, मैजिक एशेस को लेके गया, हाईवे के ऊपर चला गया। जैसे कि सारे जो कॉमन पीपल थे वो नील डाउन हो रहे थे, लेकिन वो नील डाउन नहीं हुआ, और उसने ना वो गुड कपल की तरह उसने भी एक क्लाइंब कर ली चेरी ट्री। और ना अब क्या हुआ, when the domino himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree and which did not change a particle.
अब जब वो जो प्रोसेशन उसकी उधर से निकल रहा था तो उसने क्या करा, उसने सोचा चलो मैं भी एशेस को डाल के देखता हूँ क्या होता है। लेकिन जब उसने एशेस को डाल के देखा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डोमिनो एंड हिज वाइफ। अब क्या हुआ, उसी टाइम एक तेज हवा चली और जो वो मतलब एशेस की जो थी ना मिट्टी, वो किसकी आंखों में चली गई, लॉर्ड की आंखों में चली गई और उसकी वाइफ की आंखों में चली गई। और जब जैसे ये कुछ हुआ तो उस लॉर्ड को क्या हो गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने क्या करा, उस पर्सन को बुलाया जिसने कि ये सब करा था। तो इस तरीके से जो विकेड मैन था वो किसके सामने आ गया, लॉर्ड के सामने आ गया। और उसको देख के जो लॉर्ड था वो बहुत तेज गुस्सा होने लग गया, क्योंकि उसकी एशेस से क्या हो गई, वो आंखों में चली गई थी एंड ऑल, आँखों में चली गई थी। फिर उसके बाद ना उसको जुकाम हो गया और उसके अलावा मतलब और सबसे बड़ी बात है उस मास्टर को ये लगा कि ये कैसा पर्सन है जिसने मेरी बात को इग्नोर करा। जैसे कॉमन पीपल सारे अपने मतलब नील डाउन हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन क्या हो रहा है, नील डाउन भी नहीं हो रहा है। तो उस मैन ने डिसाइड करा कि इसको मैं पनिश करूँगा। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नी। कह रहा जिस आदमी ने मुझको आंखों में मिट्टी डाल के मेरे को रुला दिया है, उस आदमी को कॉलर से पकड़ के मेरे पास लेके आओ। एंड टम्बल हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिश बाय द रोड। और जो उसकी ऐश बास्केट है उसको किसी खड्डे के अंदर डाल दो। Then beating him soundly, he left him for the dead. और उसको मार मार के मरने तक के लिए छोड़ दो। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in the peace and plenty, and both he and his wife लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज। अब क्या हुआ, जो ओल्ड विकेड मैन था उसको मिट्टी में डाल दिया। वो वहीं पे बहुत मारा किंग के लोगों ने, और उसके कारण क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। और लेकिन जो काइंड फ्रेंड था डॉग का, जिस काइंड फ्रेंड ने डॉग की देखभाल करी थी, उसको प्यार से रखा था, उसको पूरी ज़िंदगी क्या मिला, पीस मिला और बहुत सारा शांति मिली एंड ऑल, ठीक है। और फिर वो अपनी वाइफ के साथ बहुत सालों तक जिंदा रहा। क्लियर एवरीबडी। तो इस तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हुई है। इट इज़ अ जैपनीज टेल। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी नाइसली। मम्मी निधि का फ़ोन आ रहा है। So children, now we are going to do the question answers. Yes children, we are doing the second part of the lesson, the ashes that made the tree bloom. This homework you have to submit on 28/10/20, and here are the question answers. The old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी में हमने देखा था, he treated the dog like his own child. He used to feed the dog with the small pieces of fish with their own choppers along with the boiled rice. And in the second paragraph, he used to give the food to the birds. He often used the surface of the ground. Both the incidents show that the old farmer was a very kind person. The second question is, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? The dog came running towards the farmer. He kept his paws against his leg, and with its head directing towards the spot, it kept on running to and fro until the farmer followed it to the spot. Now we are coming to the third question. The third question has two parts.
How did the spirit of the dog help the farmer first? The spirit of the dog came in the farmer's dream and asked him to cut the pine tree and make the mortar and handful mill out of it. With the mortar and the handful mill, it gave the farmer heap of gold. How did it help him the next? The dog spirit came again in his dream. The second time he told him to collect the ashes of the mortar and the mill and sprinkle it on the withered tree, and they will blossom. When he did this, he was awarded with lavish gift. Lavish gift मतलब होता है बहुत सारे कीमती गिफ्ट से उसको मतलब जो लॉर्ड था उसने ग्रीट करा. Why did the domino reward the farmer but punish the neighbor for the same act? The farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. Domino was pleased seeing the miracle and rewarded the farmer. But when his neighbor poured the ash on the cherry tree, nothing happened. Fine particles from the ashes entered the eyes of the domino and his wife. They began to sneeze and cough. मतलब उनको खांसी भी हो गई, उनको छींके भी आने लग गई. और जो इतना बड़ा प्रोसेशन इतना सुंदर जा रहा था वो उसके कारण वो स्पॉइल हो गया. और जो नेबर था उसको पनिशमेंट मिला लॉर्ड से. और लॉर्ड ने क्या पनिशमेंट दिया था? उसको मिट्टी में दफना दिया, मतलब मिट्टी में उसको दफना दिया गया था. और लेटर ऑन फिर उस लॉर्ड की क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी. और बेटा आपको एक और काम करना है. जो ये आपकी रीडर है उसके अंदर जो ये येलो येलो पैचेस है ना, जैसे कि विदर्ड है, पेज नंबर है आपका 60. विदर्ड का मतलब होता है बेयर एंड ड्राई. जो भी आपकी ये ब्लैक ब्लैक वाले ना, टर्न अप देयर नोजेस, ये सब इसके साथ जो आपकी जो मीनिंग्स दिए गए हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं. क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल नीटली करना है अपने कॉपीज़ के अंदर और उसको लर्न करना है. हो सकता है जब आपके हाफिलीज हों तो दिस चैप्टर विल बी इंक्लूडेड इन इट एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी नाइसली. अभी आपके पास टाइम है, आप घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं ऑल, और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपको. अंडरस्टूड एवरीबडी? So with this we have come to the end of the chapter and hope you have liked the story. Listen children, you have to submit this work on 28th in your English first copy, that is of question and answers. पार्ट 1 के तो मैंने आपको करा दिए थे और होप है कि आपने उसके मीनिंग्स भी कर लिए होंगे. अब इसी तरह मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हैं. मीनिंग्स आपको येलो वाले करने. जैसे मैं मीनिंग्स के जो वर्ड्स हैं आपको बता देती हूँ. मीनिंग के जो है आपका स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 60 से. विदर्ड का मतलब होता है बेयर एंड ड्राई. टर्नड अप देयर नोजेस मतलब होता है ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट. और उसके बाद आपका कौन सा है? ट्रेन का मतलब होता है प्रोसेशन. प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स. पेनिक्लिन क्या होता है आपका? वो जैसे आप नहीं देखते हो पालकी, उसको बोलते हैं. इट इज़ अ रॉयल वैन. ग्लीफुली का मतलब होता है हैप्पीली. और पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है आपका? पार्टिकुलर का क्या मतलब होता है? इवन अ लिटिल बिट. सीज का मतलब होता है कॉट. ग्रीन का मतलब होता है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस. और होप यू हैव डन योर वर्क ऑफ चैप्टर नंबर पार्ट 1 ऑफ द एशेज दैट मेड द ट्री ब्लूम. अब मैंने चैप्टर भी पढ़ाया पार्ट 2 the ashes that made the tree bloom. along with that I have done question answers and all. और मीनिंग्स आपको अपनी बुक के अंदर से करनी है. मीनिंग्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. देखो कुल मिला के बताऊँ कितने मीनिंग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीनिंग्स हैं. ये आपको येलो वाला जो पार्ट है ना आपकी साइड पे लेसन के, उसके अंदर है कि वो आपको आराम से खुद ही करने हैं. और मैंने आपको अभी पढ़ के भी बता दिए क्या है एंड ऑल. आप होप आप ईजिली कर लोगे एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड गोइंग टू सबमिट इट ऑन द ऐप. ऑन विच डेट? येस, इट इज़ 28. सो चिल्ड्रन, do your work neatly in your English 1 copy, that is question answer copy. We have completed the part 2 of the ashes that made the tree
bloom. So I now take a leave एंड अभी इसके अंदर इस फोर्थ वाले पार्ट के अंदर आपके एक और पोएम हैगी चीवी, जो मैं आपको नेक्स्ट वो क्लास में कराऊंगी. तब तक आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और अपने वर्क को बिल्कुल अप टू डेट रखना है. इन फ्यूचर में अगर आपके हाफिलीज वगैरह हो तो आप लोग सफ़र नहीं करो. ये नहीं बोलना कि मैम आपने कराया नहीं था एंड ऑल, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोडेड इन द वीडियो एंड do your work nicely. Now I am going. Take care and have a nice day. Okay children, bye.